Journalize the following transactions in the books of Dikshit and Sons. So 2025 January 3 sold goods to Shubham of the list price 75,000 for 70,000। तो सेवन लिस्ट प्राइस 75 है लेकिन 70,000 में गुड सेल हुआ है, तो हमारी एंट्री होगी 70,000 से। सो 2025 जनवरी 3 शुभम डेबिट टू सेल्स 70,000। गुड्स सोल्ड टू शुभम लिस्ट प्राइस 75,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 5,000। तो 70,000 से हमने एंट्री की है। ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में नहीं लेते, बस कैलकुलेशन में लेते हैं। फिर है जनवरी 15 परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 lakh फ्रॉम मयंक पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। सो परचेजेज अकाउंट डेबिट 2 lakh। ठीक है, अब उसमें उन्होंने मयंक से लिया है, 75% इमीडिएटली पे किया है। सो टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड और टू मयंक। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 1 परचेज किया था हमने 2 लाख, उसको डिवाइड कर देंगे 75% और 25%। सो 1,50,000 और 50,000। अब 75% इमीडिएटली पे किया है, 4% का कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 4%। सो 1,50,000 का 4% 6,000। सो 1,44,000 बैंक। सो मयंक में आ जाएगा 50,000, बैंक 1,44,000 और 6,000 का डिस्काउंट। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मयंक एट 4% कैश डिस्काउंट। जनवरी 21 sold goods to Vishal Traders costing 40,000 at 25% profit, allowing 10% trade discount, 10% cash discount, received 80% payment immediately by check। तो विशाल ट्रेडर्स को जो हमने सेल किया, तो वर्किंग नोट भी बना लेते हैं, वर्किंग नोट 2। तो कॉस्ट है 40,000, 25% प्रॉफिट।
50,000 सेल प्राइस, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट 50,000 पर 10%, 5,000, 45,000, उसमें क्या है, 80% इमीडिएटली मिला और 20% बाद में, 9,000, 36,000, उसमें आपको 10% का कैश डिस्काउंट, 3,600, विशाल ट्रेडर्स, ये है सेल्स। सो सेल हुआ है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 32,400, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 3,600, विशाल ट्रेडर्स डेबिट 9,000 टू सेल्स, गुड्स सोल्ड टू विशाल ट्रेडर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, January 28 sold goods to Bridge and Company costing 50,000 at 40% profit, allowing 10% trade discount, 5% cash discount. Bridge and Company paid full amount by check and avail cash discount. तो देखो, वर्किंग नोट नंबर 3 कर लेते हैं। कॉस्ट है 50,000 प्लस 40% प्रॉफिट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, $63,000 और 5% कैश डिस्काउंट। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी जनवरी 28 में। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
63,000, 3,150, 50, 9,850. Goods sold to Bridge and Company on cash basis at 10% rate discount and 5% cash discount. Total the question done. Question number 13. Journalize the following transactions. 2025 May 1 paid into bank by opening a current account. तो बैंक में देखो, बैंक इंक्रीज हुआ है, बैंक एक एसेट है, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश भी एसेट है लेकिन कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो ये है 1 लाख। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसका पहले नरेशन लिख देते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। May 3 goods sold for 80,000 and the amount was deposited into the bank. So bank account debit to sales. क्वेश्चन नंबर 13, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो देखो 2025 May 1 पेड इनटू बैंक बाय ओपनिंग ए करंट अकाउंट। तो हमने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया है, बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। और कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश हमारा बिजनेस से डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट कर रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट है May 3 गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
तो बैंक इंक्रीज हो रहा है, सो हमने डेबिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारा इनकम है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 80,000। फिर है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक डिक्रीज हो रहा है लेकिन कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं 30,000। और बैंक भी एसेट है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए उसे क्रेडिट कर रहे हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। फिर है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सो कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट है डेबिट करेंगे, और सेल्स इनकम है इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 42,000। फिर है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक इंक्रीज हो रहा है लेकिन कैश डिक्रीज हो रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसके बाद है May 14, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000। गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, टोटल है 1,80,000, 30,000, 42,000, 25,000, 1,50,000, 4,27,000। क्वेश्चन डन।